अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर ईडी का छापा चल रहा है और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए, उनके पास चुनाव लड़ने को पैसे नहीं हैं। आज चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, इस वक्त जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर ईडी की मैसिव रेड चल रही है। बहुत बड़ा छापा चल रहा है अरविंद केजरीवाल के घर और दिल्ली पुलिस की टीम भी उनके घर पर मौजूद है। उनके घर की तलाशी ली जा रही है, उनके घर की में एक एक चीज़ को सर्च हो रही है और थोड़ी देर बाद ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी अपने ऑफिस लेकर जाएगी और वहां पूछताछ होगी। आज दिन में दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी और उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई, लिहाजा आदेश हाई कोर्ट का आने के फौरन बाद ईडी उनके घर पहुंच गई है और उम्मीद की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी क्षण गिरफ्तार किए जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार होते हैं तो वो दूसरे ऐसे चीफ मिनिस्टर होंगे जो पद पर रहते हुए जिनके घर छापे पड़े और गिरफ्तारी हुई। इसके पहले झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन के घर छापे पड़ा और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, वो इस वक्त जेल में हैं। अब बारी अरविंद केजरीवाल की है, उनके घर छापा पड़ चुका है, पूछताछ होने वाली है और जिस तरह से शाम को छापा पड़ा है, माना यही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल देर सबेर अभी गिरफ्तार भी किए जा सकते हैं। बहन भाइयों, ये तत्काल के डेवलपमेंट है जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। अभी हम आपको उनके घर से सीधा प्रसारण भी दिखाएंगे जहां पर मीडिया और पुलिस का काफी मजमा लगा हुआ है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। बहन भाइयों, आज सुबह कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, एक्सेप्शनली सोनिया गांधी सामान्य तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती नहीं, पर आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई और उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं और पार्टी के पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने को, और 40 साल पुराने मामले को खोलकर पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्या वाकई में सेंट्रल एजेंसीज विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, या फिर ये आपराधिक मामलों की जांच है? वक्त लेकिन चुनाव का है। अरविंद केजरीवाल पर छापा दिल्ली की शराब नीति मामले में पड़ा है, जिस पर मनीष सिसोदिया साल भर से ज़्यादा के वक्त से जेल काट रहे हैं। संजय सिंह भी इसी मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी इसी मामले में कुछ पिछले हफ्ते अरेस्ट की गई थी। अब अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कस चुका है। क्या विपक्ष के नेताओं पर टारगेट करके कोई कार्रवाई हो रही है, या फिर ये वाकई में आपराधिक मामलों की जांच है जिसमें अब कार्रवाई की तलवार लटक रही है? क्या इससे आने वाला चुनाव प्रभावित होगा? एनीथिंग पॉसिबल, कुछ भी संभव है। लिहाजा अभी के जो ताज़ा दृश्य आप देख रहे थे, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर थे, पैरामिलिट्री फोर्स भी उनके घर के बाहर लग गई है, अंदर उनसे पूछताछ हो रही है, उनके घर पर छापा पड़ रहा है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका पहले व्यक्त की थी, मीडिया में ओपन स्टेटमेंट दिए थे और आम आदमी पार्टी एग्रेसिवली भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार से इस मामले में लड़ाई लड़ रही है। अब मामला निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है और आमने सामने की लड़ाई है। चुनाव घोषित हो चुका है। आम आदमी पार्टी के नेता अगर गिरफ्तार होते हैं अरविंद केजरीवाल, तो दिल्ली और पंजाब का चुनाव प्रभावित होने की उम्मीद भी है। बहन भाइयों, कुछ स्टेटमेंट आज आप सुन लें, फिर अरविंद केजरीवाल पर हम अपडेट्स भी आपको देते रहेंगे, डिबेट भी करेंगे, कांग्रेस ने जो आरोप लगाया उस पर भी बात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा है इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें। कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। 1 महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। तो ये जो अकाउंट सीज हो रहे हैं वो इसलिए सीज हो रहे हैं क्योंकि चंदा चोरी में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है। चंदा भी एक अच्छा शब्द है, लेकिन वो तो वसूली है, वसूली में सबसे आगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में हार की हताशा में एक बहाना ढूंढा गया है, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो देश का अकाउंट फ्रीज किया गया है। ये तो कमाल है भाई। राहुल गांधी, भारत के लोकतंत्र को इस तरह से आप शर्मसार नहीं करें। ये देश आपकी पार्टी से बड़ा है, ये देश का लोकतंत्र आपसे बड़ा है।
बहनों भाइयों, अरविंद केजरीवाल पर ईडी के चल रहे छापे के बीच आज की डिबेट को शुरू करते हैं। आलोक वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनोज यादव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, मनीष अग्रवाल जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, संदीप बंसल इनकम टैक्स मामलों के बड़े एडवोकेट हैं और ईडी मामलों के भी जानकार हैं, और डॉक्टर उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद रहने के लिए। आलोक वर्मा जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, अब अरविंद केजरीवाल के घर छापा, कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज, चाहती क्या है बीजेपी? ब्रजेश भाई, बीजेपी कुछ नहीं चाहते। हिंदुस्तान संवैधानिक व्यवस्थाओं वाला देश है और मुझे लगता है कि हर संस्था अपना अपना काम कर रही है। न्यायालय अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। हमें जनता की अदालत में जाना है, 2024 में फिर से जाना है। 2014 में भी गए थे, हमने देश परिवर्तन की बात कही थी। 2019 में दोबारा गए, जनता ने हम पर भरोसा किया। पिछले 5 सालों में जो काम हुआ था, पिछले 10 सालों का काम लेकर के हम जनता के दरवाजे पर एक बार फिर से जा रहे हैं। मुझे लगता है कि किसी एक स्वस्थ लोकतंत्र में हर संस्था को अपना अपना काम करना चाहिए। हिंदुस्तान में भी हर संस्था अपना अपना काम आपने कर कहा रही है। चुनाव में जा रहे हैं तो विपक्ष के बिना जाओगे, अगर ये सब जेल चले जाएंगे चुनाव कौन लड़ेगा सर? नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी ही विपक्ष है। मुझे लगता है कि वो भी विपक्ष है, लेकिन अगर किसी भी पार्टी ने, किसी भी नेता ने कोई गुनाह किया होगा तो निश्चित रूप से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अपना अपना काम करेगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। अच्छा, गुनाह सिर्फ ये विपक्ष वाले करते हैं, बीजेपी या उससे जुड़े लोगों पर कोई गुनाह नहीं? नहीं, जो भी मैंने कहा ना कि सबके गुनाह का हिसाब इसी धरती पर होगा। लोकतंत्र में जिसने भी पाप किया होगा, जिसने भी जनता के पैसे को जो है बंदर बांट की हो, उसको सजा मिलेगी। बहुत अच्छी बात आपने कही, ईडी अपना धरती पर काम ही हिसाब करेगी, होगा। सीबीआई काम करेगी, बहुत अच्छी बात आपने जनता कही। पार्टी का कोई रोल नहीं। तो क्या ईडी गिरफ्तार करेगी? ये ईडी जाने, अगर ईडी को लगता है कि उसे गिरफ्तार करना चाहिए तो गिरफ्तार करेगी, नहीं लगता है नहीं आपकी करेगी। पार्टी क्या चाहती है, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जनता की अदालत में जाना चाहती है। पिछले 10 सालों में जो काम हमने किया है उसे लेकर के हम जनता की अदालत में जाएंगे। अच्छा काम किया है, बुरा काम किया है, इसका फैसला निश्चित तो जनता करेगी। कांग्रेस के अकाउंट जनता की अदालत में किए गए, जाना उनके पैसे क्यों जब्त किए गए? पॉलिटिकल पार्टियों पर तो इनकम टैक्स लगता नहीं, क्या कैसा कर दिया कांग्रेस ने? ब्रजेश भाई, फिर से वही बात कहूंगा कि किसका पैसा जब्त हो रहा है, किसके खाते सीज हो रहे हैं, किसकी गिरफ्तारी हो रही है, किसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का इशू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मसला सिर्फ इतना है कि पिछले 10 सालों में मोदी जी का जो काम है, मोदी जी ने अगर कुछ हालात बदले हैं हिंदुस्तान के, नए सपनों को लेकर के अगर हम जनता की अदालत में जा रहे हैं तो जनता की अदालत में जाना हमारा काम है, अपने मुद्दों को वहां तक पहुंचाना हमारा काम है, और 2024 का जो फैसला होगा उसे अंगीकार करना हमारा काम। ठीक, मैं मनोज यादव को आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपके नेता को नोटिस, उसके बाद कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज, अब अरविंद केजरीवाल पर छापा। अगला क्या है? अगला बीजेपी चुनाव हारने जा रही है, चुनाव शुरू होने जा रहा है। तो आपकी विशफुल थिंकिंग है लग रहा है। ये विश नहीं है, ये जनता की हकीकत है। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र से आ रहा हूँ जहाँ पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं देख रहा हूँ ज़मीन पे जनता क्या कह रही है। अगला स्टेप है बीजेपी एंड गुजरात कंपनी, गुजरात रिटर्न होगी। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे वो साथी कितना दुखी होंगे जो उन लोगों को छोड़ के चले गए जो लोग सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे। मेरा इशारा बिल्कुल आरएलडी की तरफ नहीं है, मैं तमाम सारे देश के राजनीतिक लोगों की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक बड़ी बात कही बीजेपी के प्रवक्ता ने, सपने की। सपने ही तो आपने दिखाए 10 सालों में, हकीकत कहाँ पूरा किया? 1,74,000 करोड़ रुपए का लोन ले लिया और देश में कोई भी किसी आम आदमी का सपना नहीं पूरा हुआ। देश का प्रधानमंत्री कहता नजर आता है कि मैं तो 82 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त दे रहा हूँ। ये क्या देश के आम जनमानस का सपना है क्या? और दूसरी बड़ी बात, गाँव की भाषा में कह दे रहा हूँ, बीजेपी जो इस वक्त कर रही है उसको गाँव की भाषा में कहते हैं बेमंटई करने पर उतारू है। जब कोई गेम नहीं छापे पड़ रहे हैं। हाँ, ये इसीलिए छापे डाले जा रहे हैं, इसीलिए छापे डाले जा रहे हैं क्योंकि जनता के बीच में ये नैरेटिव बताने की कोशिश कर रही है मौजूदा सत्ता नरेंद्र मोदी जी की कि जो जितने भी विपक्ष के लोग एकत्रित हुए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन के द्वारा, वो सब बेईमान और भ्रष्ट हैं। ये आपके भ्रमाचार्य और झूठाचार्य से जनता को कोई फर्क नहीं। क्या लग रहा है केजरीवाल अरेस्ट हो जाएंगे? अगर अरेस्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से दिल्ली में बीजेपी को, दिल्ली के सराउंडिंग बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली। वो पंजाब में मिलती नहीं, हरियाणा में मिलेगी नहीं, दिल्ली में मिलेगी नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इनका सोपड़ा साफ होगा।
क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कराने जा रहे हैं उसको इस देश का पूंजीपतियों का एक धड़ा बहुत ढंग आपकी से पार्टी अरविंद केजरीवाल पर क्या ओपिनियन रखती है और कांग्रेस के जो अकाउंट फ्रीज किए गए उस पर क्या राय है आपकी? देखिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला हुआ है इस देश में पूंजीपतियों के साथ मिलके, अगर इस देश में कोई घोटाला किया भी होगा तो बहुत अदना सा बौना सा छोटा सा है, मैं उसको गिनना ही नहीं चाहता। मैं ये इस तथ्य तक बात कह रहा हूं क्योंकि मैं न्यायाधीश हूं नहीं, मैं न्यायपालिका हूं नहीं जो मैं ये तय कर दूं कि उन्होंने किया है कि नहीं किया है। लेकिन इतना मैं जानता हूं बीजेपी पूरे दुनिया की सबसे भ्रष्टतम, सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री के रूप में और सबसे भ्रष्ट पार्टी के रूप में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। नरेंद्र मोदी जी सुन रहे होंगे तो उनकी आत्मा को बड़ी शांति मिल रही डॉक्टर होगी। उमाशंकर पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर जी, आपका शुक्रिया। आपके नेता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि अकाउंट फ्रीज हो गया है, जबकि आपको भी चुनावी बॉन्ड 1900 करोड़ का मिला था। 100-150 करोड़ सीज हो गए, फ्रीज हो गए, तो क्या फर्क पड़ेगा सर? दूसरा, अभी इसकी चर्चा चली रही थी, तब तक अभी आलोक वर्मा मुझे बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के घर ईडी के छापे चल रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि सबको अपने पापों का किया धरा यहीं पर चुका के जाना पड़ता है। इसी और ये धरती बात पर कहा है जी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी पर भी लागू होगी। और हाँ, इसी धरती पर सबको अपना क्रियाकर्म चुका के जाना पड़ेगा और मोदी जी भी चुका के जाएंगे। जिस तरीके से देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संवैधानिक संस्थाओं को सप्रेस करके विपक्षी दलों को नुकसान पहुंचाने का खेल खेला जा रहा है, निश्चित रूप से उसका पूरा कर्म का पूरा हिसाब इस धरती पर नरेंद्र मोदी जी को देके जाना होगा। एक ऐसी व्यवस्था इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह इलीगल है, असंवैधानिक है, उसके माध्यम से 6000 करोड़ से ज्यादा रुपए भारतीय जनता पार्टी ने अपने खजाने में भर लिया। और विपक्ष को क्या कर रही है? एक ऐसे 7 साल पुराने मामले में ब्रजेश जी, जो मोतीलाल वोरा जी के समय का मामला था, एक नोटिस जारी हुई, उसको फिर से नोटिस जारी करके हमारे खाते को सीज कर दिया गया। टोटल मामला 14,40,000 रुपए का बनता था, उसके बदले 210 करोड़ रुपए 35 लाख की पेनाल्टी कांग्रेस पार्टी पर लगा दिया गया और 4 बैंक के 11 खातों में जो 285 करोड़ रुपए थे कांग्रेस पार्टी के, उसको यूज करने पर रोक लगा दी गई। दूसरी तरफ चैनल खोल लीजिए, मोदी जी, योगी जी, अखबार उठा लीजिए, मोदी जी, योगी जी, रेडियो खोल दीजिए, मोदी जी, योगी जी, सोशल मीडिया पे चले जाइए, मोदी जी, योगी जी। इतना पैसा, इतना अकूत संपदा, किसी जिले में चले जाइए, 5 स्टार फैसिलिटी का भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, सभी सुख सुविधाओं से लेस, सारी सुख सुविधाओं से लेस, इनके बड़े बड़े वो तो ठीक है। ये बताओ कि ये केजरीवाल के घर छापे चल रहे हैं, उनका फोन जब्त कर लिया गया है, पूछताछ चल रही है, तलाशी ली जा रही है उनके घर। दोनों पर आ रहा हूं ब्रजेश जी, मैं दोनों पर, गिरफ्तारी भी एक्सपेक्टेड है, दोनों पर आ रहा हूं। ये क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? हाँ बिल्कुल, मैं उस पर भी आ रहा हूं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के साथियों से, संवैधानिक संस्थाओं से उन्होंने अपील की कि कुछ ऐसे देश हैं जहां पर 99% वोट एक ही पार्टी को जाते हैं। आज मीडिया की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है, संवैधानिक संस्थाओं के लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि लोकतंत्र को समाप्त करके उन देशों की तरह तानाशाही लागू करने का जो खेल चल रहा है, उस पर मीडिया को मुखर होना चाहिए, उस पर प्रश्न उठाना चाहिए। किसी से कुछ छिपा नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड ना रहे, सबको चुनाव लड़ने का बराबर अधिकार ना मिले, इसलिए विपक्ष की पार्टी का अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है। आप समझिए, एक तरफ चुनाव आयोग का रूल है ब्रजेश जी, आप केजरीवाल पर एक लाइन भी बोलने को तैयार नहीं है। आपका अकाउंट फ्रीज हुआ तो 5 मिनट से आप भाषण दे रहे हैं। ब्रजेश जी, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं चिंता जाहिर कर रहा हूं ब्रजेश जी। जो खतरा है, एक तरफ अच्छा, सब न्याय आपको मीडिया से चाहिए। 17 सीटें लेके बैठे हो, अभी तक सीट तक घोषित उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाए हो, कहां लड़ते हुए दिख रहे हो? बताओ, अमेठी रायबरेली से कौन लड़ेगा? मीडिया को रोज नैतिकता के भाषण पिलाते हो, खुद कितना अमल करते हो उस पर? ब्रजेश नहीं, मैं नैतिकता मैं नहीं,
सुन लीजिए ब्रजेश जी, 17 सीट लिए हो, कैंडिडेट नहीं घोषित कर पा रहे हो। बताओ अमेठी रायबरेली से कौन लड़ेगा? ईडी अरविंद केजरीवाल पे 4 सवाल कर दिया हूं, एक का जवाब नहीं दे रहे हो। सब पता चल जाएगा। अरे मैं बता रहा हूं ना ब्रजेश जी, बता रहा हूं, समझ लीजिए। ये ईडी और सीबीआई और आईटी जो केजरीवाल जी के घर हो रहा है, जो कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है, जो हेमंत सोरेन के साथ हुआ, जो विपक्ष के सभी नेताओं के साथ हो रहा है, इंक्लूडिंग तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, विपक्ष में जो कोई भी है उसके खिलाफ ये जो खेल हो रहा है ईडी सीबीआई और आईटी के माध्यम से, यही वो लोकतंत्र की हत्या करने का कुचक्र चल रहा है। 99% वोट मोदी जी को ही मिले, इसीलिए ये सारा खेल बेशर्मी की सारी सीमाएं पार करके खेली जा रही है। शर्म भी नहीं आ रही है। अटल तब नहीं बोले पांडे जी जब हम पर छापे पड़े थे, हमारा एक नोटिस तब नहीं बोले थे, तब लोकतंत्र नहीं खतरे में था। हम पर छापे पड़े थे तो आप तब नहीं बोले थे आप। ब्रजेश जी, मैंने सोशल तब कौन सा प्रदर्शन किया था? ब्रजेश जी, तब आपने कहा था तानाशाही लौटेगी। आपके चैनल पर आज तक वो चीजें मौजूद हैं। अब खुद पर हो रही है, तब सबको अब दर्द हो रहा है। मैंने सोशल मीडिया पे बाकायदे वीडियो जारी करके, अरे आप पर्सनल क्यों ले रहे हो? दोस्त तो आप हमारे, सवाल तो कर सकते हैं मीडिया की। नहीं, मैं सबकी बात कर। अच्छा, अनिल दुबे कुछ कहना चाहते हैं, मैं आपको सेकंड राउंड में जोड़ता हूं। 148 पत्रकारों के खिलाफ मैं अनिल दुबे जी को कनेक्ट करता हूं। थैंक यू पांडे जी, उत्तर प्रदेश आप तैयार रहिए, नेक्स्ट राउंड में आपको फिर समय देंगे। हम लोगों ने आप अपनी आगे की बात कहिएगा। अनिल दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोक दल के प्रवक्ता हैं। थैंक यू पांडे जी, धन्यवाद पांडे जी, थैंक यू पांडे जी, धन्यवाद। कांग्रेस ने किसी पत्रकार के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी उत्तर प्रदेश में, आप केवल बातें बयान देते हैं बस। अनिल दुबे को मैं कनेक्ट करता हूं। राष्ट्रीय किस पत्रकार के लिए आपने लड़ाई लड़ी सर? थैंक यू। मैं इन सब बातों पर क्या उलझना आपसे सर? थैंक यू, आपने बात रख ली सर, 5 मिनट बोल लिए सबसे ज्यादा। बल्कि अनिल दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोक दल के प्रवक्ता। अनिल जी, आपका स्वागत है। किसी भी क्षण अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तो आप ये जायज ठहराते? देखिए ब्रजेश जी, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, अपना काम कर रही हैं। अच्छा, संवैधानिक संस्थाओं को अपना काम करने के लिए जो है, कोई अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो कोर्टें खुली हैं। आप कोर्ट गए भी थे और आप सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हो, तो अगर जब आप कोर्ट में चले गए तो कोर्ट पे भरोसा रखिए, कोर्ट जो भी निर्णय करेगी। पर जो छापे पे सही है, मतलब नहीं, मैं सही हो गई गलत का मेरे दो तरफा मत खेलो। मेरे पास कोई केजरीवाल जी की फाइल थोड़ी रखी है। केजरीवाल जी की फाइल जो है वहां पर रखी हुई है, ईडी के पास रखी हुई है। ईडी देखे कि उनके ऊपर क्या चार्ज बनता है या नहीं बनता है, उसके ऊपर कोर्टें खुली हुई है, कोर्ट में जाइए आप। कोर्ट में वो खुद भी गए थे, कोर्ट ने उनको जो तो ये कहने में क्या परेशानी कि हाँ भाई ठीक है, छापा सही पड़ रहा है, बोल दो। या तो ये दो तरफा मत खेलो ना। नहीं, हम दो तरफा क्यों खोलें? कि ये भी सही है, वो भी सही है, पप्पू भी सही है, गुड्डू भी सही है, लल्लू भी सही है, ऐसे थोड़ी है। ब्रजेश जी, संवैधानिक संस्था अपना कोई काम कर रही है। अलग बात है कि आज आप कहोगे कि चुनाव के समय कर रही है, तो ये संवैधानिक संस्था ये तो नहीं पूछ के आएगी कि हम कब करें। अगर उन्होंने उनको सम्मन भेजा और वो सम्मन पर नहीं गए, वो कोर्ट में गए, आपके खिलाफ तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप क्यों उतावले हो? नहीं, हम उतावले नहीं हो रहे हैं। आप तो अपोजिशन में हो, नहीं आप क्यों डर रहे हो? नहीं, हम कोई डरने और उसकी कोई बात ही नहीं। आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। अगर संवैधानिक संस्था कोई काम कर रही है, आप कोर्ट गए थे तो कोर्ट ने कोई जो भी गिरफ्तार कर लेंगे तो नहीं, गिरफ्तार करेंगे। अगर उनकी गिरफ्तारी बनती होगी तो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। इस पे हम और आप यहां बैठ करके कैसे फैसला कर सकते? अरे आप तो सेफ हो ना। नहीं, हम तो सेफ ही हैं, हमें सेफ और उसकी हमारी कहां चर्चा हो रही? चर्चा तो केजरीवाल जी की हो रही। अरे तो मैं कौन सा कह रहा हूं कि आपके नेता के यहाँ छापा पड़ रहा है? वो तो चर्चा जिनकी चर्चा एक बार भी नहीं बोला, जिनकी चर्चा हो रही है उनके बारे में जो है वहां पर ईडी जांच कर रही है। ईडी अगर लगेगा कि ये गलत है तो उस तरह जवाब देगी। दुबे जी, दोनों तरफ से मत खेलो। नहीं, मैं तो एक ही तरफ खेलता हूँ ब्रजेश जी, हम दो तरफ नहीं खेलते, हम एक ही तरफ खेलते हैं। हमने साफ साफ आपसे कहा कि भाई वो संवैधानिक संस्था है, वो अपना काम कर रही है। गलत होंगे तो फंसेंगे, नहीं होंगे तो बच कांग्रेस का अकाउंट भी फ्रीज कर दिए, जब पैसे नहीं होगा तो विपक्ष लड़ेगा कैसे? नहीं, अगर कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया है तो कांग्रेस के पास हर ट्रिब्यूनल बने हैं। आप ट्रिब्यूनल में जाइए, आप ट्रिब्यूनल में अपनी बात करिए। अगर ट्रिब्यूनल में आपके खिलाफ नहीं होता तो हाईकोर्ट चले जाइए। इनकम टैक्स के कंसल्टेंट नहीं, हम अपील में जाओ और चिट्ठी दो,
नहीं, अगर कोई गलत है, हैं? अगर रेवेन्यू अब का धारा ही मामला बताना है, बाकी है आपका। नहीं ब्रजेश जी, अगर कोई रेवेन्यू है, अगर रेवेन्यू मान लीजिए इनकम टैक्स मांग रहा है और रेवेन्यू के लिए अगर उन्होंने खाता फ्रीज किया तो आप ITAT में चले जाइए। अच्छा। अगर उसमें भी नहीं रिलीफ है तो हाई कोर्ट चले जाइए। आपको कोई नोटिस कभी आई? और हाई एक कोर्ट में सेकंड नहीं है सुन। तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। आपको नोटिस आई कभी? नहीं, हमें नोटिस तो कैसे हमारा इतना इस तरह पता का कि काम ही नहीं नोटिस है। आएगी? चुनाव खत्म हो जाएगा, यही तो भाजपा चाहती रुक है। जा पांडे जी, बीच में ना बोलो भाई। नहीं तो आपको कैसे पता कि ये करना होता है? नहीं, क्या हम आपके यहाँ बैठे हैं, आपको इतनी चीजें पता है आपके साथ? ये कैसे मालूम हमें नहीं आपको? पता है भाई। स्टेट में हर जिस राज्य में खाता फ्रीज किया वहां पे ITAT ऐसा तो नहीं कि उसमें चुपचाप चले जाइए। ऐसा तो नहीं चुपचाप कोई नोटिस आई हो और आप पी गए होने बता रहे हो। और उसके बाद जो है आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपको कोर्ट से रिलीफ ठीक, मैं मिलेगी। मनीष अग्रवाल अगर को- उन्होंने गलत किया होगा तो धन्यवाद। मैं आपको फायदा मनीष मिलेगा। अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। मनीष जी, आज दो विषय निकलकर सामने आए। एक, विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई, कांग्रेस के खाते सीज, उनके पैसे जब्त, उन पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और केजरीवाल हो सकता है डिबेट खत्म होते होते गिरफ्तार हो जाए। क्या हो रहा है ये? देखिए, मुझे लगता है जो न्याय है वो अपनी प्रोसेस कर रहा है और ये खाते फ्रीज नहीं है। इस पे एक लीन मार्क्ड है कि जितना ड्यूज है उतना रिकवर करने का अमाउंट उसमें रिटेन कर लिया जाए। कांग्रेस इसके लिए सब जगह गई। 13 मार्च को हाई कोर्ट भी गई थी, जब कहीं रिलीफ नहीं मिली तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। लेकिन आज जो मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जैसे आप बता रहे थे कि सोनिया गांधी जी आज पहली बार किसी कॉन्फ्रेंस में दिखी थी, तो अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी जनता के मुद्दे पर हुई होती तो मुझे लगता है वोटर्स तक एक अच्छी मैसेज जाता। सिर्फ इस मैसेज के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि हमारे पैसे सीज हो गए हैं, अब हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मुझे लगता है और जनता के मुद्दों पे अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो अच्छा रहता। आम आदमी पार्टी पे जो कानून का शिकंजा कस रहा है, आज ही हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि हम उनकी अरेस्टिंग पे स्टे नहीं कर सकते, तो लॉ अपना काम कर रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो कानून की प्रक्रिया है वो चल रही है और इस देश ने अच्छा, आरोप ये लग रहा है, अभी देखिए सबसे बात की हमने, बीजेपी से भी, बीजेपी के अलाइज से भी, अपोजिशन से भी। इन लोग का ये क्लेम है अपोजिशन का कि कार्रवाई टारगेट करके अपोजिशन लीडर्स पे हो रही है। जी। बीजेपी किसी नेता घर थोड़ी छापे पड़ रहे हैं। क्यों? यही कह रहे थे ना। लाल उल्लू बन गया है। हाँ? जो कह रहे लॉ काम कर रहा है, मुझे बड़ी हंसी आई। लॉ काम कर रहा होता तो अजीत पवार जेल में होते। बोलिए भाई, सिंधे भी जेल में होते। अरे मैंने कह दिया, मनीष जी बोलिए। लाल लुल्लू ना, हो ना, गया है प्लीज, मोदी जी के बीच में नहीं, ऑफिस का। देखिए आप तो रूल पता है हम आपको। तो डिबेट इसलिए का। कह रहे हैं कि डिबेट का नियम पता है ना। आप बोलिए सर, बोलिए, मनीष जी बोलिए, बोलिए। देखिए, जब लॉ की बात। नियम का पालन करिए भाई। जब न्यूक्लियर डिफेंस डील हो रही थी तो भी इस देश ने देखा था कि कैसे रूल का पालन हो रहा था, कैसे लॉ उसको एनफोर्स कर रहा था। क्या नहीं देखा था इस देश ने संसद में होते हुए कि हमने नहीं देखा था कि किस तरीके से पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा था, किस तरीके से ना बीच में नहीं, टोका टाकी नहीं, किस वो तरीके भी से नहीं, गलत बात नहीं जी। किस तरीके से अमेरिका से डील हो रही थी। तो जब आपने वो चीजें भी देखी थी, उसमें भी कानून ने अपना एक्शन लिया था। आज हम भी देख रहे तो हैं अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए तो इसके पीछे कोई राजनीति नहीं होती। कोई राजनीति नहीं है। नौ प्रोसेस है, ला है। 9 सम्मन हो चुके हैं। अगर पहले सम्मन पे हो, डायरेक्ट एंट्री हो, उनको पहले सम्मन पे ही पेश हो जाना चाहिए था। एक अच्छी छवि पेश करनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो पहली बार में धर लेती ईडी तो नहीं, तो इसका मतलब उसमें कुछ गलती थी, क्योंकि वो तो इसी मुद्दे पे चुनाव जीत के आए थे। उनकी तो संरचना इसी बात के लिए हुई थी। ठीक। मैं इस कार्यक्रम में संदीप बंसल जी को इनवाइट करता हूं। टैक्सेशन मामले के बड़े विधिक जानकार हैं, एडवोकेट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। बंसल जी, आपका बहुत स्वागत। सर, 2 मामले आज आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप जनता को इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। अब दुबे जी तो बड़े जानकार निकले, अनिल दुबे, तो अभी नोटिस आपका काम यही करने लगे थे, तो मैं रोका इनको कि मैंने इस काम के लिए बंसल जी को बुलाया है। आप सर ये बताओ कि कांग्रेस को 1994 का नोटिस मिला है, क्या ये संभव है कि 30-40 साल पुराने खातों का भी रीअसेसमेंट या उनकी जांच या किसी प्रकार से कोई नोटिस दी जा सकती है? नहीं, ये बिल्कुल संभव नहीं है कि 40 साल पुराने किसी भी रीअसेसमेंट को या असेसमेंट को किया जा सके। बट इसमें मेरे पास अभी तक, क्योंकि कांग्रेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें केवल उन्होंने अपने पॉइंट्स बताए, किसी भी तरीके के जजमेंट को इन्होंने पब्लिक नहीं किया है। तो मेन बिंदु जो है वो ये है कि किसी भी प्रोसीडिंग को इनिशिएट होने के लिए जरूरत होती है कुछ ना कुछ चोरी हुई हो या कुछ संदेहास्पद हो। कांग्रेस को पहले 100 कोस दिया गया होगा, उसके बाद चीजें आगे बढ़ी होंगी। परंतु मैं जो समझ पा रहा हूँ, कांग्रेस क्योंकि उसके बाद CIT अपील गई, ITAT गई, हाई कोर्ट में भी कांग्रेस की रिट जो है खारिज की गई। तो कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि चीजें वास्तविकता में क्या है और जिन बिंदुओं पे कांग्रेस पब्लिक हो रही है उसे और बिंदु एडिशनल रखने चाहिए। नहीं, किसी भी मामले में मैं कहता हूं, अभी ठीक है पब्लिक डोमेन में आई नहीं बात,
पर प्राइमा फेसली जो नोटिस की पहला पैरा मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, जो सोशल मीडिया और मीडिया पे आया है, उसमें असेसमेंट ईयर 1994 लिखा हुआ है। क्या किसी भी मामले में, चाहे रीअसेसमेंट हो, केस ओपनिंग हो, टैक्स इवेजन हो, या किसी भी प्रकार का स्केप हो टैक्स ऑफर करने में, किसी भी मामले में, इतने पुराने मामलों में, 10 साल पुराने मामलों में नोटिस हो सकती है अथवा नहीं हो सकती? ये डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट के पास क्या क्लू है। रीअसेसमेंट प्रोसीजर डिपार्टमेंट जनरली कभी भी खोल सकता है, बट असेसमेंट के लिए एक समय निर्धारित है, तो उसी समय के असेसमेंट को ले सकता है। जिसको कि अभी रिसेंटली जो बजट पास हुआ था उसमें उसे 5 साल, इससे पहले 8 साल तक के जो केस ओपन हो जाते थे वो 5 साल तक के लिए कर। अभी नॉर्मल प्रोसीजर क्या है, 3 साल या 10 साल का? अभी नॉर्मल प्रोसीजर जो है वो 5 इयर्स का है। ओके, 5 ईयर तक के केस ओपन हो सकते हैं। जी हाँ, नॉर्मल प्रोसीजर यही है, बट इसमें एक चीज ये भी है कि यदि रिसेंटली किसी केस की स्क्रूटनी की जा रही है और उससे रिलेटेड कोई इस तरीके के एविडेंस मिलते हैं जिसमें पूर्व के या पास्ट ईयर्स के कुछ ऐसे क्लू जो सामने आते हैं उनके पास पे, तो फिर वो उसको रीअसेसमेंट प्रोसीजर में कंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा, क्या किसी के अकाउंट में अगर पैसे हैं तो इनकम टैक्स उसे फ्रीज कर सकता है अगर वो अपनी रिकवरी का आदेश निकालता है? तो नियम संगत है? मैं आपको बताऊं, एक ऐसी पार्टी जो क्योंकि खुद रूलिंग पार्टी रही है और वित्त मंत्रालय जैसे मंत्रालय को चलाया है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उनके कंसल्टेंट उन्हें इस बात के लिए क्यों नहीं बता रहे हैं, या तो वो केवल विक्टिम पार्ट कर रहे हैं। बड़ी साफ प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है कि किसी भी जजमेंट के आने के बाद में और एक समय निर्धारित है, उसके बाद आपके अपने अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे या आपकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है। ये सब कानून के तहत है, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कानून के अतिरिक्त हो। तो इसमें किसी भी तरीके का विक्टिम कार्ड लेने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। अगर कांग्रेस समय पे सब चीजों को करती तो इसमें कांग्रेस बच भी सकती थी, और चीजें शायद मुझे ऐसा लग रहा है उसके पास बचने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं चीजें समझ रहा हूँ, उसमें क्राउड फंडिंग को लेके बहुत सारी चीजें हैं जिन पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पेनल्टी लगाई है। पॉलिटिकल पार्टीज पर तो इनकम टैक्स लगता नहीं है, फिर ये कैसा मामला है? कैश जमा करने का है। इसमें 2 चीजें होती हैं कि जब भी कोई चीज असेसमेंट होता है, या जैसे आप मान लीजिए बिजनेस में लॉसेस होते हैं, तो वो इनकम टैक्स में अलाउ तब होते हैं जब आप विद इन टाइम रिटर्न फाइल करेंगे। यदि आप विद इन टाइम रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो वो उसका एग्जम्पशन आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं देगा और वो आपको लॉसेस बियर करने पड़ेंगे। सेम टू द दिस एग्जम्पशन आपको विद इन टाइम रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। थैंक यू बंसल जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपसे आगे अभी पीएमएलए के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ऐसा लग रहा है किसी भी वक्त संभावित है। उनके घर पर छापे चल रहे हैं, तलाशी ली जा रही है। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। क्या अपडेट है केजरीवाल के मामले में? ऐसी सूचना आ रही है कि वो आज रात में अरेस्ट कर लिए जाएंगे और उनकी गिरफ्तारी अब लगभग तय है, और प्रक्रियागत चीज़ों के तहत ईडी वहाँ पर पहुँची हुई है, और उसमें 1-2 घंटे की पूछताछ के बाद उनको अपने साथ अपने दफ्तर ले जा सकती है अरविंद केजरीवाल को, और वहीं पर अरेस्टिंग दिखाई जाएगी। इससे पहले भी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह से भी पूछताछ हुई थी और इसी तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। ऐसा लगता है कि पूरी आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनके सभी शीर्ष नेता अब जेल की ओर हैं। 2 पहले से हैं, केजरीवाल आज गिरफ्तार हो सकते हैं। तो उनकी गिरफ्तारी होते ही सबसे बड़ा संकट यह आएगा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरेस्ट होता है तो फिर नया मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, और नया मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी बना पाएगी कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि तब सियासत अपना काम शुरू करेगी। ये शराब घोटाले का जिन्न खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और कहा जाए तो इसने आम आदमी पार्टी को खत्म होने के कगार पर ला दिया है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है आज की देश की सियासत में, और इसको विभिन्न नज़रिए से लोग देखते हैं। लेकिन हर कोई जानता है कि लोकतंत्र में जनता सरकार की मालिक है। हर 5 साल में जनता अपना फैसला सुनाती है। वो जब चाहे जिस चाहे सरकार को बदल सकती है, जिसको चाहे सरकार बना सकती है। तो ये तो जो लोग आज इस कार्रवाई के पक्ष में हैं, जो लोग आज इस कार्रवाई के खिलाफ हैं, ये सबको जनता के दरबार में आने का अवसर मिल रहा है, और चुनाव में ये चीज़ें तय होंगी, जनता के वोट से फैसला होगा।
ब्रजेश जी, वैसे अपने यहाँ कहा जाता है कि नेताओं को जेल जाने से नहीं डरना चाहिए। जो नेता जेल चला गया वो उतने बड़ा नेता बन गया, यानी कि वो उतने मशहूर हो गया, उतने उसकी जो है लोकप्रियता बढ़ गई। अब केजरीवाल भी जा रहे हैं जेल, तो अब आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है। उम्मीद करिए कि वो आम आदमी पार्टी का और फायदा हो जाए, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और कांग्रेस के शासनकाल में भी भाजपा के कई नेता जेल जा चुके हैं, और उसमें एक नेता आज देश के गृह मंत्री भी हैं, जो गुजरात में उस समय वो मिनिस्टर थे और वो भी जेल गए थे। तो ये एजेंसियां पहले भाजपा के लोगों को भी गिरफ्तार कर चुकी हैं, विपक्ष के तमाम लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। ये आज आम आदमी पार्टी पर भी वो कार्रवाई कर रही हैं। बस फर्क इतना है कि कांग्रेस चिकोटी काट के छोड़ देती थी, भाजपा पूरा ऑपरेशन कर दे रही है। अंतर बस इतना है कि ऐसा इंतजाम कर दो कि आगे मामला न चल पाए। अब आई बात राहुल गांधी की। उनका ये कहना है कि 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें 14 लाख रुपया 40,000 की अनियमितता का मामला है, जो 3 महीने बाद टैक्स जमा हो पाया था, क्योंकि ये 14,40,000 रुपया नगद जमा हुआ है कैश। इसकी नोटिस थी और 210 करोड़ का इन्होंने नोटिस, उस पर पेनाल्टी लगा दी, और 115 करोड़ कह रहे हैं हमारे खाते से निकाल भी लिया इनकम टैक्स ने। अब कह रहे हैं हमारे पास न रेल टिकट कराने का पैसा बचा है, न हम पंपलेट छपवा पा रहे हैं, न हम नेता हमारे यात्रा कर पा रहे हैं, न हम विज्ञापन दे पा रहे हैं। ये कांग्रेस के खातों के सीज होने के बाद ये आज राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने कहा। ब्रजेश जी, चंदा सब लोग लिए हैं, और चंदा का जो मामला है वो लगभग धीरे धीरे खुल रहा है। सभी दलों का चंदा से नाता रहा है, लेकिन ये भी साफ है जी कि चंदा के बाद लोगों को इनाम भी मिलता है। ये हर दल में हुआ है, हर समय में हुआ है, ये कोई ऐसी बात तो है नहीं भाई। आप अगर इतना बड़ा आयोजन करके किसी की मदद करेंगे तो उसका प्रसाद भी तो मिलेगा ही। एक जरूर बात आई है कि मायावती पर भाजपा, सपा, कांग्रेस, तमाम सारे दल आरोप लगाते थे कि ये पैसा लेके टिकट देती हैं, पैसा लेके टिकट देती हैं, दौलत की बेटी हैं। लेकिन मायावती ने एक भी रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा नहीं लिया। ये बात तो उनकी है। बहुत बड़ी ताकत है, ये आप देखिए। तो मायावती को पैसे के लिए तो बहुत ये लोग आरोप लगाते थे, लेकिन वो इसमें एकदम पाक साफ है, बच के निकली हैं। आज केजरीवाल की गिरफ्तारी पर शायद कुमार विश्वास, जो उनकी पार्टी में एक नेता थे, काफ़ी खुश होंगे। और उन्होंने एक बार जब वो पार्टी छोड़ी थी तो एक शेर पढ़ा था, आज उसको सुनिएगा। जो उनका दर्द था, जो उन्होंने बयां किया था, आज वही हालात आम आदमी पार्टी के ऊपर बने हैं। सुनिएगा। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, तुम्हारी सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है। और तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क है इतना कि तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस वक्त जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर मैसिव ईडी रेड चल रही है। ईडी के ज़बरदस्त छापे चल रहे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है और उनके घर की तलाशी भी ली जा चुकी है। और ये माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके पहले आज सुबह कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि उनके अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं और उनके पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने को, पार्टी आर्थिक संकट से गुजर रही है। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आलोक वर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, डिबेट के पहले चरण में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने आपकी पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी, मैं सुन रहा था जिस भाई,
लेकिन मुझे लगता है कि आपको याद होगा, एक गुजरा जमाना याद होगा। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि मायावती जी को एक भी पैसा नहीं मिला, लेकिन मायावती जी इलेक्शन लड़ती थी। मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहूंगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का 1 रुपया नहीं लिया। हाँ, लेकिन पैसा कहाँ से आता था? कहीं ना कहीं से तो आता होगा ना। वही जो तमाशा सदियों से चल रहा था हिंदुस्तान में, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वही खत्म किया। आपको याद होगा किसी जमाने में सीताराम केसरी के लिए कहा जाता था, ना खाता ना बही, जो केसरी कहें वही सही। आप पैसा लेते थे, कुछ खाते में डालते थे, कुछ अपने घर में डालते थे। ऐसे बहुत सारे प्रकरण थे। काला धन खत्म करने की कोशिश। अच्छा, सीताराम जी अपने घर पैसे ले जाते थे? अब कहाँ ले जाते थे मुझे नहीं पता है भाई, ये तो कांग्रेस ही कहते थे। राजनीति में ही कहावत थी, जो सीताराम केसरी कहें वही सही, ना खाता ना बही। इसका अर्थ क्या है मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। ना खाता ना बही, खाता ना बही का मतलब क्या है? इसका अब किस पोस्ट पे थे, किस पद पे थे, कांग्रेस में क्या संभालते थे? तो कांग्रेस के साथी हमारे बैठे हुए हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से बताएंगे किस लिए कहा जाता था, क्यों कहा जाता था। इससे पहले का जो तमाशा था, ये पूरे देश ने देखा। भारतीय जनता पार्टी ने एक कोशिश की कि जो काला धन का प्रवाह है वो खत्म होना चाहिए। सब कुछ साफ साफ होना चाहिए, किसने पैसा दिया, किसने पैसा लिया, वो हमारे खाते में भी दर्ज है और जिसने दिया उसके खाते में भी दर्ज है। अच्छा, ये क्या टेक्निक थी कि इधर छापे पड़े और उधर इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लिया? नहीं, हमारी कोई टेक्निक नहीं थी साहब। जो इलेक्टोरल बॉन्ड हमको मिले वो हमारी पार्टी को मिले। लोगों को हमसे ज्यादा उम्मीदें हैं, कांग्रेस से कहीं ज्यादा उम्मीद है, दूसरी पार्टियों से कहीं ज्यादा उम्मीद है। थोड़ा सा पैसा हमको ज्यादा मिला, लेकिन कुछ लोगों से कोई उम्मीद नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उनको पैसा कम मिला। तो इसमें कहीं कुछ कोई देखना चाहे तो बहुत कुछ देख सकता है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। छुपाने के लिए कुछ नहीं है। जो छुपाने के लिए था उसी को खत्म करने के लिए ही ये बॉन्ड का रास्ता चुना गया था। लेकिन कोर्ट ने कुछ कहा है तो उस पर कोई टिप्पणी करने की कोई बात तो है नहीं। जो कोर्ट कहेगा सब उसे। मैं आपके मित्र मनोज यादव को आमंत्रित करता हूं। ये तो कह रहे काला धन का जो प्रवाह था रोका, उस सब सही पैसे आ रहे हैं। वो इतने मासूम है कि इन पे देश मर गया था, और अब देश मारेगा, ये मासूम मर जाएंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है। कितनी मासूमियत से बीजेपी के प्रवक्ता बातें कर रहे हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट इनकी चड्ढी उतार रहा है तो ये दूसरों को बदनाम करने के लिए उनके भी कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इतनी बात है। अरविंद केजरीवाल जी ना गिरफ्तार होते, ईडी की नोटिस, ये सारी चीजें लगभग चला करते हैं। कई नेता उनके जेल जा चुके हैं, और केजरीवाल साहब तो दस्तखत भी नहीं करते हैं फाइल पे। ये भी आपको और हमको सबको पता है। जो मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग ही ना हो तो उसको दोषी मुख्यमंत्री को कैसे बना देंगे? ये बात भी तो मेरे ख्याल से ईडी के अधिकारियों को सबको समझनी चाहिए। जिस मुख्यमंत्री के पास कोई साइन ही नहीं है किसी भी फाइल पे, एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी में, जैसे मैंने कहा कि वो भ्रष्टाचार की जननी है, तो बीजेपी अगर ये सब करेगी, ये बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट, कोई और बात कहने का कोई मतलब नहीं बनता। जैसा कि वीरेंद्र जी ने कहा है कि हो सकता है आम आदमी पार्टी को फायदा मिल जाए, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना को और तमाम सारे राजनीतिक दल को, चाहे वो एनसीपी हो या कांग्रेस हो, जितने भी दल हैं गठबंधन के, उनको लाभ मिल रहा है, वैसे आप पार्टी को। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी तो ये पॉलिटिकल क्राइसिस होगी अपोजिशन के लिए, या फिर ये अपॉर्चुनिटी है? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। भारतीय इतिहास में मेरे ख्याल से इतना बड़ी उपलब्धि इतने कम समय में चुनाव से पहले विपक्ष को कभी नहीं मिली होगी। शायद वो इमरजेंसी। आप चाह रहे हो कि गिरफ्तार हो जाए? मैं नहीं चाह रहा, लेकिन अगर होता है, मतलब उनकी गिरफ्तारी को अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं। मुझे घुमाएंगे तो मैं घूमने वाला नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं घूमूंगा ब्रजेश जी। लेकिन स्पष्ट रूप से मैं मोदी और अमित शाह को चेतावनी देते हुए कह रहा हूँ, ये चेतावनी है मेरी। और मैं नहीं हूं, मैं समाजवादी पार्टी ने, मैं जनता के रूप में कह रहा हूं, क्योंकि जनता बदलाव के मूड में है। अगर मोदी जी आप नहीं समझे तो निश्चित बता दे रहा हूं, 150 भी नहीं छू पाएंगे, 150 भी नहीं छू पाएंगे। पूरा देश घूम रहा है। अभी बता रहे थे नोटिस आए तो रिप्लाई करो। इनके लिए सिर्फ मोहब्बत की बात है। आप अपनी दुकान सजाते रहिए, अच्छे से ऐसे खुशहाल बनते रहिए। किसानों के अभी तक बात नहीं की, कोई डिबेट नहीं है मेरे जीवन में। जब आरएलडी ने किसानों के गन्ने की बात डिबेट में ना की हो, चाहे वो इनकम टैक्स पे हो, चाहे वो क्रिकेट पे हो, चाहे दुनिया के किसी मुद्दे पे हो, लेकिन अब गन्ने की बात नहीं करेंगे। मेरे जाट भाइयों, मेरे किसान भाइयों, सुन लो, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, ये आरएलडी बदल चुकी है। अब वो आरएलडी नहीं रही जो आपके गन्ने की, आपकी फसलों की, आपके मुफ्त बिजली की बात करें। केजरीवाल बन जाए? नहीं, मेरे ख्याल से बनना चाहिए, जनता के लिए बनना चाहिए, और नेता को जनता के लिए लड़ना चाहिए। बहुत बूम था। ये तो बड़ा उकसा रहे हैं आपको। मैं नहीं उकसा रहा।
मैं क्या तो है किसानों के लिए बोल रहा हूँ। हाँ किसान भाइयों, एक बात और, एक लाइन कह दूं, ना, अब बीच में किसान अभी भाइयों आपका पूरा कर्ज माफ होगा। इंडिया अलायंस दुबे जी। पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ करेगा। दुबे जी, ये बात भी ये किसान क्या तो कह दिया मनोज ने कि आप तो जब से गए हो उधर किसान भूल गए हो। देखिए ब्रजेश जी, मैं आपके इसी चैनल पे कह के गया था, अगर आपको पिछली डिबेट याद हो कि ओले और पत्थर गिरे थे, हमने कहा था ना कि मुआवजा मिलेगा, एक एक व्यक्ति को मुआवजा मिला, मिल गया, बिल्कुल मिल गया, पूरा मुआवजा, मुआवजे का आकलन हुआ, मुआवजा मिला, इनको भी किसानों के भले के लिए काम शुरू हुए। जो काम पिछले 10 वर्षों तक लगातार हम लोग मांग कर रहे थे, वो काम जो है चौधरी साहब को सम्मान देने का काम किसी ने नहीं किया था, हुआ। तो अब जब किसानों के लिए हम लोग सरकार में सम्मिलित हुए हैं और किसानों के भले के लिए काम कर रहे हैं। सरकार में रहोगे तभी तो किसानों के लिए कुछ कर पाओगे। बिल्कुल करेंगे, जब सरकार में रहोगे तभी तो कर पाओगे ना। तो इसीलिए तो हम मैं समझा रहा था, इसीलिए तो हम सम्मिलित हुए हैं कि हम किसानों का भला करें, किसानों के भले के लिए करें। विपक्ष में रह के किसानों के लिए क्या कर पाओगे? आप सरकार में रह के करेंगे, पहले संघर्ष करके करते थे। सारा गन्ने का बकाया मिल गया, नहीं, बिजली फ्री हो गई, खाद के दाम बोले 40 रुपए 40 किलो हो गई हो, लेकिन उसके दाम 25% गिर जाएगा, गिरा दिया। गन्ने का जो बकाया होगा वो भी मिल जाएगा, गन्ना किसानों को उनका न्याय भी मिलेगा। आप देखते रहिए, आप देखते रहिए। और आप ये जो अभी आपका चुनाव में गए, अरे भाई लोग मंत्री आपका बन गया, गन्ने के दाम कम हुए हो या ना हुए हो, आपका मंत्री बन गया, एमएलसी भी बन गया साहब। राज्यसभा पता नहीं कब बनेगा। 2 सीटें मिल गई। ब्रजेश जी मैं आपके साथ था, हम साथ दे रहे थे, अब आप ये अपने लड़ा रहे थे। आप जब बोले तो मैं तो आपको सुन बोलिए, सिर्फ 2 अब तो आप हमारे दो। अब आप जनता की अदालत में जा चुके हो। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों का चुनाव होना है, अब जनता निर्णय कर देगी ना कि किसान किसके साथ है, कैराना में नौजवान किसके साथ, मुजफ्फरनगर में किसके साथ। ओके, उमाशंकर पांडे को लिया जाए। धन्यवाद, धन्यवाद। उमाशंकर पांडे को स्क्रीन सब जगह करेगी, एलानिया सब जगह करेगी, कैराना में भी, मुजफ्फरनगर में भी, बागपत में भी, हर जगह करेगी, दावे से करेगी, क्योंकि इंडिया अलायंस किसानों का कर्ज माफ। दुबे जी आप दबाव में बताओ, आप बोलो, करेगी, आप प्रेशर में बताओ। नहीं करेगी, हम लोग प्रेशर में आने वाले लोग नहीं है। आपको तो पैसा मिल गया, प्रेशर आपको पैसा मिल गया, माल मिल गया, माल पद भी मिल गया, माल भी मिल गया, क्या जरूरत है आपको? चौधरी जैन सिंह के साथ चला गया, गुच्छे लटका के जैन जी से कह दो खाएं। अब उन्हें किसानों की बात करने की जरूरत नहीं है, अब वो सिर्फ कुछ कहना है, माल की बात करें। नहीं, माल की बात जितना कहेंगे उतना फंसेंगे। माल की बात करो आप। मैं तो कह हमारे यहाँ ये सब नहीं कहूंगा, किसान माल नहीं भर के कहूंगा, मेरे अग्निवीरों के लिए नहीं लड़े, किसान अन्नदाता है। ना धन्यवाद। उमाशंकर को ला जाए, उमाशंकर को स्क्रीन पे ला जाए। धन्यवाद उमाशंकर जी, धन्यवाद। नहीं अब बस हो गया। उमाशंकर जी बताइए, वो तो कह रहे हैं जेन्युइन कार्रवाई हो रही है, आलोक ने तो भी कहा जी जेन्युइन कार्रवाई है, न्यायप्रिय कार्रवाई है। देखिए जेन्युइन कार्रवाई, हाँ बिल्कुल न्यायप्रिय। सबने देखा कि प्रधानमंत्री भोपाल रैली में अजीत पवार पर 72,000 करोड़ का घोटाला लगाते हैं और कहते हैं मोदी की गारंटी, और 3 दिन बाद वही उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये इनकी कार्रवाई का रंग है। देखिए मैं टैक्स के एक्सपर्ट को सुन रहा था और एक और राजनीतिक विश्लेषक को सुन रहा था। कांग्रेस पार्टी का अगर 14,40,000 का मामला था और समय से हमने उसको नहीं किया था, तो आईटी एक्ट की धारा 234F के अनुसार हमसे 10,000 रुपए का हमारे ऊपर पेनाल्टी होना चाहिए था। पेनाल्टी कितने की हुई है? 210 करोड़ रुपए की। इससे समझ में आता है कि संवैधानिक संस्थाओं की हालात क्या है, और अगर इस पर लोग बोलने से कतरा रहे हैं तो निश्चित रूप से लोकतंत्र पर खतरा है, जिसकी बात आज राहुल गांधी जी कर रहे थे। दूसरी बात, मैं आरएलडी के साथी को सुन रहा था, ये कह रहे थे कोर्ट चले जाए। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि जब तक ये कोर्ट जाएंगे, कार्यवाहियां होंगी, तब तक चुनाव खत्म हो जाएंगे और कांग्रेस पार्टी धन के अभाव में चुनाव ठीक से नहीं लड़ पाएगी। दूसरा, मैं सुन रहा था और भी चीजें, मैं देख रहा था कि कैसे सूरत बदल जाती है और कैसे बदसूरत हो जाती है। मुझे याद है हाथरस कांड में जब जयंत चौधरी को यूपी की पुलिस ने लाठियों से पीटा था, तो वो दीवार से चिपक के अपनी पीठ मीडिया को दिखा रहे थे, लाठियों का निशान। आज जयंत चौधरी ने उन्हीं लाठियों के डर से उन्होंने लोकतंत्र को पीठ दिखा दिया
और बड़ी बेशर्मी से उनके 1975 की इमरजेंसी पे अपना भी कुछ चेहरा बोल बदल दीजिए ना। कर बदसूरत चेहरा आपके इमरजेंसी दर्शकों के को बारे दिखा में भी है। कुछ बोल दीजिए, ये जो उसको भी पूरे देश को याद है, उस पर भी कुछ बोल खूबसूरती दीजिए। है मेरे कि ख्याल से कभी सुनना भी चाहिए। कोई बेशर्मी की सीमा को पार कर जाएगा, ये आपके दर्शक भी देख रहे हैं। कैसे किसान आंदोलन पर 750 किसानों की शहादत पर यही आरएलडी के प्रवक्ता लोग चैनलों पे बैठ के प्रलाप किया करते थे, आज कैसे किसानों की उसी बदहाली पर अट्टहास कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की ही खूबसूरती है या मोदी जी के डंडे का डर है लोकतंत्र या आपके उनका बारे में ये सब आप ही के पीछे क्यों पड़ गया ये लोग हैं? पाले में ले आप लेंगे। देखो तो जो वो आपके दिक्कत है, वो है, के बारे में ये बोलते डरे हैं। जिसको हुए देखो लोग, वही आपको बोला डरे हुए लोग जब कांग्रेस किसानों की बात करती है, मेरे और ख्याल किसानों से के नेता और किसानों के आरएलडी मजाक इसलिए को निशाने कभी पे है करने का कि काम बीजेपी नहीं किया। सरेंडर मार चुकी है। वर्षों से आपकी देश में सरकार रही, आपने कभी चौधरी साहब को सम्मान देने की बात नहीं सुन लो, की। सुन लो, आप सुन लो, किसानों के सुन बारे लो। में कुछ नहीं करते। दुबे जी, तो आपके मुंह आप- से किसानों अरे की आप बात सुन तो अच्छी लो, नहीं लगती। आप सुन लो। पूरा सीना तान के खड़े हुए हैं। कांग्रेस से हाँ, ये शोरगुल क्यों है? आईना दिखा दिया तो इसलिए शोरगुल है क्या? नहीं, लाठियों से आईना क्या आप उन्होंने और भी अपनी दिखाओ, पीठ दिखाई? आप इमरजेंसी देश में भी को हालात में दिखाने चर्चा देते कर लो। एक और बोल हमने लेने आज दो। समझौता डर किया गए है, क्या? आपने चरणों कितने में समझौते गिर कर गए डाले। क्या? हमने तो आज बेशर्मी की समझौता किया पराकाष्ठा और हम में किसानों आके- के भले अच्छा, भले हो गया, की बात धन्यवाद, करें। हम धन्यवाद। किसानों को उनका हक मनीष, दिलाने की धन्यवाद, बात करें। धन्यवाद। बात तो रहे, आपने कभी अंग्रेजों के किसानों के समय लिए में कुछ भी किया? दुबे जी, आपने अरे क्यों हाइपर हो रहे हो? बस हो गया। चौधरी साहब को अरे हो गया, बस हो गया। आपके अरे शांत हो जाओ दोनों लोग। खुद जो है वहां पर जो है, कायर लोग चौधरी साहब के सामने अच्छा रुको, बातचीत संदीप कर रहे बंसल थे। को कनेक्ट करें, सामने भी संदीप ऐसे बंसल जी को कायर कनेक्ट किया जाए। लोग धन्यवाद जो पांडे जी, घुटनों के बल चलते थे, पांडे जी जो शुक्रिया। अंग्रेजों के सामने घुटने थोड़ा टेकते थे, वक्त आज का भी अभाव है, जिंदा कोऑपरेट है। करें। ये पांडे जी, पीठ दिखाने वाले धन्यवाद लोग पांडे जी, लोकतंत्र शुक्रिया। के कायर हैं। संदीप ऐसे बंसल को कनेक्ट कायरों किया को जाए। जनता सही जगह पर धन्यवाद पांडे जी। ऐसे बेशर्मों को एक भी सर, क्यों पर्सनल हो रहा है? आपको तो जवाब देश की जनता दे चुकी है। क्यों पर्सनल हो रहा है सर? क्यों पर्सनल हो रहा आपको है? मिल गया साथ। आपको तो जनता की बात चाहिए करो आपको साथ ओके, संदीप बंसल, आपको जनता की बात आपको नहीं दुबे जी, अब हो गया। जनता आपके साथ बिल्कुल नहीं ओके, है। इन दोनों लोग की आवाज बंद कर दो और सीधे संदीप बंसल को कनेक्ट कर दो। संदीप बंसल जी, अगर पीएमएलए एक्ट में गिरफ्तारी होती है केजरीवाल को तो कोई रिलीफ की आगे उम्मीद है? पांडे जी धन्यवाद, आपकी बारी हो गई सर। उमाशंकर पांडे थैंक यू। संदीप बंसल गो हेड। देखिए सर, रिसेंटली जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, क्योंकि ये लोग लगातार सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी भी लगातार इतने समय से जेल में हैं, तो कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली अगर आप न्यायिक प्रक्रिया या माननीय न्यायालय पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो वो बड़ा गलत एक प्रक्रिया का हो जाएगा। उसका कारण ये है, जब यही न्यायिक प्रक्रिया आपको बॉन्ड के मसले पर बीजेपी के अगेंस्ट में निर्णय देती है तो वो आपके फेवर का हो जाता है, वो सब चीजें आपके फेवर की होती हैं। और अगर यही न्यायालय आपके अपने किसी केस को खारिज कर देता है तो वो आप उसके लिए प्रश्न चिन्ह लगाते हैं उसकी न्यायिक प्रक्रिया पर। और पीएमएलए एक्ट के तहत जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है, अभी इंक्वायरी होगी, सारी चीजें होंगी, तो आपको एविडेंस तो देने पड़ेंगे ना कि आप सही हैं जी। यहाँ पर किसी भी पक्ष को जब इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है तो वो सही है, इसकी जिम्मेदारी उसके स्वयं के कंधों पर है, डिपार्टमेंट के कंधों पर नहीं है। और जो एविडेंस इतने इन्होंने कलेक्ट कर रखे हैं कि इतने दिनों से सुप्रीम कोर्ट से इनको बेल नहीं मिली, हाई कोर्ट तक से कोई रिलीफ नहीं मिली है, तो ये बिना किसी एविडेंस की कोई चीज नहीं हो रही है। आप इस बात को तय मान के चले कि सबसे ईमानदार जो पार्टी के रूप में अरविंद केजरीवाल का पदार्पण हुआ राजनीतिक क्षेत्र में, लोगों की बहुत उम्मीदें थी और वो उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं, चीजें बदल रही हैं, लोगों के माइंडसेट चेंज हो रहे हैं। जबकि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता थे जो जमीन से जुड़े हुए नेता थे, जो लोगों की थैंक यू संदीप बंसल जी, शुक्रिया। थोड़ा वक्त का अभाव, मैं मनीष अग्रवाल को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ। मनीष, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न था मेरा। हाँ पांडे जी, आपको लेंगे, बिल्कुल लेंगे। जरा मनीष जी एक बारी बोल रहे हैं, मनीष अग्रवाल, फिर आपको लेते हैं। ये उमाशंकर पांडे को कुछ तकलीफ थी आपसे? मनीष जी से एक छोटा हाँ बिल्कुल, छोटा नहीं, बड़ा बड़ा पूछना, थोड़ा सा तसल्ली कर लो इनको। सा हाँ, इनको अपनी बात करें, इनको तकलीफ है आपसे? नहीं, देखिए इनको तकलीफ होगी ही ना, क्योंकि ये अभी मीडिया को दोष देने लगते हैं। जो इनके विरोध में बोलता है उससे इन्हें तकलीफ होती है। हमें भी इमरजेंसी से तकलीफ थी, हमने भी वो तकलीफें सही। बहुत से ऐसे कांग्रेस के रूल्स में थे जिसके हमने तकलीफें सही। जब घोटाले होते थे पैदा हुए थे तब। ए पांडे जी, ऐसे ना बोलो भाई, ये तो अब आप ये गलत हरकत कर रहे हो। ऐसे किसी पे कमेंट ना करो। इनको इमरजेंसी ना ना ना, सुन लो, पहले बात कर लेने दो। अतिवाद ना करे ना, आप तो सबके देख रहे हैं, सबके गला पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रुक जाओ मनीष, बोलो आप।
आप होस्टाइल मत करो भाई किसी को। देखिए मैं ये कहना चाह रहा था कि 46 साल पहले इमरजेंसी लगी थी, इनको बड़ी पांडे जी की आवाज बंद कर दो, emergency। बोलिए मनीष जी। देखिए मैं उस समय पैदा हुआ था या नहीं हुआ आप था, किसी से बदतमीजी की मैं छूट थोड़ी दे सकता हूं आपको, बोलिए। मैं भी इस देश का नागरिक हूं, मैंने भी पढ़ा है, समझा है, चीजों को जाना है। केज्ड पैरेट कहा गया था सीबीआई को, तब तो मैं इस दुनिया में था, मैंने वो स्टेटमेंट्स भी सुने थे सुप्रीम कोर्ट के। आज जब वो चीजें वापस आ रही हैं तो परेशानी क्यों है? आपको फेस करना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता का मैंडेट लेके आना चाहिए और अपनी बातों को गलत साबित करना चाहिए कि भाई आप लोग डेट ऑफ बर्थ जनता पूछते के कब बीच पैदा ही हुए हैं। हैं? आपके मोदी जी के चरणों में नहीं गिरे हैं, उनको घसीट। कैसी भाषा बोल रहे हैं आज पांडे जी? क्या हो गया? किसी झंझट करके आए हो क्या? नहीं, बौखला गए हैं पांडे जी। अरे थोड़ा आराम से बात करें, क्यों किसी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करें? नहीं, आपकी चाटुकारिता और बेशर्मियत पर हम सवाल उठा रहे हैं। ये जो चरणों में लेट गए हैं लिफाफे के दम पर, उस पर हम सवाल उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। रुको, मैं आप ही आलोक की जमात के एक बड़ी ठीक, आलोक वर्मा है जो आज मेन स्ट्रीम आप मीडिया सुन से तो बाहर लो, है। अब इनके लाते हैं। इसीलिए बोलिए आलोक बाहर है, वर्मा जी, क्योंकि बोलिए। उनकी रीढ़ की हड्डी कांग्रेस मजबूत के है। साथी मुझे लगता है आपकी कि इस रीढ़ की तरीके से हड्डी चिंतित कमजोर कर है। रहे हैं। हाँ बोलिए, एक सेकंड। पांडे जी, आप सुनने की भी क्षमता विकसित करो सर। हाँ आलोक जी बोलो आप। ये बेशर्मी भरे चेहरे जो लोग, अरे यार आप तो पता नहीं किस क्या खा के आए हो, दूसरे की तो सुनो ना। बोले चले जा रहे हो, बोले चले जा रहे हो, सुन तो लो दूसरा क्या कह रहा है। बेशर्मियत में देख रहा हूँ। हाँ बोलिए भाई आलोक जी, आप करो तो बड़ा अच्छा। भूल गए कांग्रेस ने क्या क्या कांड किए हैं। ऐसे पवित्र बन के आए हो जैसे बस ये अकेले पवित्र है, बाकी सब गंदे लोग हैं। जो अजीत पवार पर सवाल उठाए, बोलिए भाई मनोज जी। देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने जो एक बात कही, अरे रुक जा भाई पांडे जी, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, नहीं इन पे भी कह हो गया, हो गया। इमरजेंसी की बात कही और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इमरजेंसी भी रही होगी तो इस देश के राजनीतिक दल और आम आदमी की बात नहीं थी, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन भी तो हुआ था। धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अंग्रेजों को भारत छोड़ना नो पर्सनल कमेंट सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। खबरों पर बने रहिएगा। अरविंद केजरीवाल के घर छापा पड़ रहा है ईडी का, वो गिरफ्तार किए जा सकते हैं थोड़ी देर में। लगातार अपडेट के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।